हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का पार्ट थर्ड। भारतीय नागरिक घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही हैं, किसका कथन है? द आईजी पुलिस का ये कथन है। बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे कौन से? फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंगन और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। नेक्स्ट है 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की? महात्मा गांधी ने की। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ। यह किसका कथन है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आचार्य जेबी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्ध आधार क्या है? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब घोषित किया? तो 1893 शिकागो में घोषित किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तब बेलगांव अधिवेशन 1924, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गांधी जी। 1857 के विद्रोह में निरसनतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो कहाँ था? इलाहाबाद में इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? कांग्रेस के नरम दल से 1907 में अलग हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? तो पवनार से हुई। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को माना जाता है। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? तो लाहौर गेट को नाम दिया। किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइसरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? तो एस ए डांगे ने लिखी। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? तो लॉर्ड ब्लेजली ने कहा। नेक्स्ट है कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा है इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वपूर्ण आकांक्षा है इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन की है। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो गद्दर पार्टी के नेता। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीति हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई? बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाने जाने के विरोध में हुई थी। किसने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया? तो मार्गरेट नोबेल के लिए कहा, जिसे हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग 1911। मूल अधिकार को आर्थिक कार्यक्रम का नाम दस्तावेज कांग्रेस को किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। भारत की यात्रा पर आने वाले
प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज पंचम था। विभाजन विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम संगठन ने किस संगठन ने और कब दिया? तो मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1942 में दिया। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड बेबल का था। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन को भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई? तो अगस्त प्रस्ताव के लिए कही गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान पर इसकी शुरुआत हुई? तो पौनार में शुरुआत हुई। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के नागरिक सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भकना थे, सोहन सिंह भकना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो शंकर नायर ने दे दिया। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा? तो रॉलेट एक्ट पास होने के समय। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए? तो 11 लोग घटनास्थल पर शहीद हुए। जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? तो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए। भारतीय विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश सांसद ने पारित किया था। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद वंदे मातरम गाया गया? तो किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। शिमला का सन्यासी नाम से विख्यात है, कौन है? एहो हुम विख्यात है। हजारीबाग जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 प्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? तो कहाँ बनाया? नेपाल में बनाया। अभिनव भारत क्या है? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? अंडमान में स्थित है। अजीमुल्ला किसका मुख्यालय सलाहकार था? तो नाना साहब का सलाहकार था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसे दी गई? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने दी? तो बी.डी. सावरकर ने दी। नाना साहब के सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए थे तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, वो कौन थे? तो तात्या टोपे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था तो 1857 के विद्रोह से। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष के बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया? तो खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में चला गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस जाने के लिए ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की? तो जून 1948 तक। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो सूर्य सेन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया? तो बम्बई में अंगीकृत किया। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 के अंतर्गत। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1940 में प्रारंभ किया गया। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की? तो सैंडर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था, जिससे लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसके बदला लेने के लिए किया। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? तो आजीवन निर्वासन की सजा मिली। भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली? तो
पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। यदि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्रिस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया, तो जतिन दास ने तोड़ दिया। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या के जिम्मेदार कौन था? तो चोपकर बंधु। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण परमार ने। सूर्य सेन ने किस संगठन से संबंधित है? सूर्य सेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज किन किन नेताओं पर लाल किले के मुकदमा चलाया गया? तो शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह दिल्ली और प्रेम सहगल के पर चलाया गया। भारत छोड़ो